मैं अभिलाषा श्रीवास कंप्यूटर प्रोफेशनल पॉइंट से आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट रिपोर्ट देखना सीखेंगे। बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे या फिर शॉर्टकट की बी प्रेस करके भी हम बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे। हम बैलेंस शीट ओपन करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। बैलेंस शीट रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए अल्ट F1 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। बैलेंस शीट में दो पक्ष होता है, एक होता है एसेट पक्ष जो बिजनेस की संपत्तियां होती हैं, दूसरा पक्ष होता है लायबिलिटीज पक्ष जो बिजनेस का दायित्व होता है। एसेट पक्ष में करंट एसेट अभी यहाँ शो हो रहा है। करंट एसेट के अंतर्गत सन्ड्री डेब्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, इनका क्लोजिंग बैलेंस हमको बैलेंस शीट में शो होगा। उसके बाद यहाँ पर करंट एसेट में टोटल जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। तो जो ये ग्रुप है उन सब का जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो किस प्रकार से बैलेंस शीट में शो होता है उसको हम इंटर करते हुए चेक करेंगे। सन्ड्री डेब्टर्स को हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको जब ओपन करेंगे तो सन्ड्री डेब्टर्स के अंतर्गत हमको रोहित ट्रेडर्स का लेजर मिलेगा। सन्ड्री डेब्टर्स जब व्यापार में किसी पर्सन को उधार में सामान बेचा जाता है तो उसका लेजर बनाते समय उसका ग्रुप सन्ड्री डेब्टर्स में रखा जाता है। जैसे यहाँ रोहित ट्रेडर्स का लेजर है जिसका क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपए है। इसको हम इंटर करते हुए ओपन करेंगे तो रोहित ट्रेडर्स से जो मंथली ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी हमको समरी मिलेगी। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो रोहित ट्रेडर्स का हमको लेजर अकाउंट मिलेगा जिसमें जो भी रोहित ट्रेडर्स से ट्रांजेक्शन किया गया है वो आपको यहाँ पर शो होगा। डेबिट में रोहित ट्रेडर्स को जो सामान बेचा गया है वो शो होगा और क्रेडिट में रोहित ट्रेडर्स के द्वारा जो भी भुगतान किया गया है वो हमको शो होगा। उसके बाद नीचे में हमको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा जो रोहित ट्रेडर्स का बकाया बैलेंस है। इसको स्कैप करते हुए हम पीछे आ जाएंगे। उसके बाद हम कैश इन हैंड अकाउंट में चले जाएंगे। डिटेल में देखने के लिए इसको इंटर करेंगे। यहाँ पर हमको कैश का लेजर अकाउंट मिलेगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष है। डेबिट में जितना भी व्यापार में कैश की प्राप्ति हुई है वो हमको शो होगा और क्रेडिट में जितना भी कैश व्यापार से गया है वो शो होगा, जिससे इन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो है 12,450 रुपए। इसको भी हम स्कैप करते पीछे आ जाएंगे। उसके बाद हम बैंक अकाउंट में जाएंगे। इसको इंटर करते ओपन करेंगे। इस ग्रुप समरी में हमको PNB बैंक और SBI बैंक अकाउंट मिलेगा जिसका क्लोजिंग बैलेंस 5,000 और 2,000 है। PNB बैंक को इंटर करते हुए ओपन करेंगे तो इससे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमको यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें एक ही ट्रांजेक्शन है जिसके वजह से इसका क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रुपए ही शो हो रहा है। SBI में जाएंगे, इंटर करते हुए ओपन करेंगे। जो भी हमने SBI बैंक में लेन देन किया है, जैसे कि SBI बैंक में हमने 10,000 रुपए जमा किया, उसके बाद PNB बैंक में SBI बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया, फिर SBI बैंक से कैश निकाला गया 3,000 रुपए, जिससे जो SBI बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,000 रुपए शो हो रहा है। इसके बाद हम स्कैप करते हुए पीछे आ जाएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे लायबिलिटीज पक्ष में जिसमें कैपिटल अकाउंट, लोन्स एंड लायबिलिटी, उसके बाद हमको करंट लायबिलिटीज अकाउंट मिलेगा जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप बना हुआ है जिसका क्लोजिंग बैलेंस है 24,500 रुपए। इसको हम इंटर करके ओपन करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के अंतर्गत जिस भी पर्सन से उधार में सामान खरीदा जाता है उसका लेजर अकाउंट शो होता है। हम इसको इंटर करते हुए ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पर मंथली समरी मिलेगा। जो भी हमने उससे मंथ वाइज लेन देन किया है उसका डिटेल हमको यहाँ शो होगा। इंटर करते हुए जब ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पर अशोक ट्रेडर्स का लेजर मिलेगा जिससे जो भी लेन देन हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अशोक ट्रेडर्स से 75,000 रुपए का सामान खरीदा गया है, उसके बाद उसको भुगतान कर दिया गया, उसको फिर सामान रिटर्न कर दिया गया, जिससे अशोक ट्रेडर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है 24,500 रुपए शो हो रहा है। स्कैप करते हुए पीछे आ जाएंगे। लायबिलिटीज पक्ष में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होता है। अगर व्यापार में प्रॉफिट होता है तो वो लायबिलिटीज पक्ष में शो होता है, अगर व्यापार में हानि होता है तो वो एसेट पक्ष में शो होता है। जैसे कि पिछले वर्ष का अगर कुछ प्रॉफिट व्यापार में बचा हुआ रहता है या फिर हमको पिछले वर्ष का प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में शो कराना रहता है तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस में वो प्रॉफिट शो हो जाता है, तो वो प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस में शो होता है। करेंट पीरियड में
जो इस वर्ष का प्रॉफिट प्राप्त होता है वो शो होता है, जिसमें हमको अभी 24,950 रुपए शो हो रहा है। ये जो बैलेंस शीट है, हमने जो टैली में ट्रांजेक्शन किया है, हम उसी के अनुसार इसमें अभी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। उसके बाद दोनों पक्ष का टोटल अमाउंट नीचे में शो कराता है। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज पक्ष दोनों इक्वल होता है। तो इस तरीके से टैली में बैलेंस शीट रिपोर्ट को चेक किया जाता है।